नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी मदद होती है और आपका कुछ खर्चा नहीं होता, 1-2 सेकंड लगता है, हमारे चैनल का विस्तार होता है। साथियों, आज कंटेम्प्ट पिटीशन की डेट है। कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और पंजाब नेशनल बैंक के कुछ साथियों ने एक एसोसिएशन बनाई और मिस्टर नरेश मित्तल जो उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने इसको फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में और ये करीबन 5 साल से पेंडिंग था केस। अब ये सुनवाई पर चल रहा है। बीच में नोटिस वगैरह इशू हुए थे और जवाब फाइल कर दिया था पंजाब नेशनल बैंक ने। ये मिस्टर सुनील मेहता CEO पंजाब नेशनल बैंक के अगेंस्ट है, पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजमेंट के अगेंस्ट है और पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिसर्स एसोसिएशन ने किया हुआ है। आजकल इसको मिस्टर अनिल मेहता देख रहे हैं केस को, चूँकि मित्तल साहब एक्सपायर हो गए। आज डेट है तो उन्होंने पिछली डेट में एडवोकेट चेंज किया था अपना परमिशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट से। उससे तालमेल नहीं बैठ रहा था पुराने वाले एडवोकेट से। वो कुछ मतलब फीस का इशू था, कुछ एक्स्ट्रा फीस की कुछ डिमांड थी उसकी, तो उसको उन्होंने हटाया और आज जो कोर्ट में डिसाइड होगा वो मैं आपको बताऊंगा, पता लगेगा। और ये जो केस है इसमें ज़्यादातर उन्होंने बताया है कि ये जी पिलानी वाला जो केस था वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके आधार पे इन्होंने लगाया और 9 केस और भी हैं इसमें इंक्लूडेड। नाकरा का केस है और कई सारे केस हैं, वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। तो स्पेशल अलाउंस का कंटेम्प्ट इन्होंने विशेष स्पेशल अलाउंस की चीज़ एडेड है कि स्पेशल अलाउंस मिलना चाहिए। स्पेशल अलाउंस जो नया इन्होंने ऐड कर दिया है, उसमें बेसिक काट करके स्पेशल अलाउंस बना दिया और उस पर जो है रिटायरल बेनिफिट्स नहीं है, सुपरन्यूशन बेनिफिट्स नहीं है, तो उसको है। और बाकी चीज़ें भी इसमें है कि भाई हमें कहाँ ग्रेजुएटी का नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, पेंशन का नुकसान हो रहा है, तमाम चीज़ें हैं। मतलब पेंशन अपडेशन भी इंक्लूड उसमें है उस तरह से, तो लेकिन थोड़ा सा चेंज है, उस तरह से नहीं है। तो ये आज जो होगा पता लगेगा, बता देंगे आपको। और सिंगला जी वाले केस को जो पहले 21 मार्च में सुना जाना था, डेट फाइनल नहीं हुई, फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में सुना जाना था, डेट फाइनल नहीं हुई। और मेरी कल भी कांटेक्ट हुआ था डीलिंग ऑफिसर्स से जो देख रहे हैं इसको, तो अभी डेट फाइनल नहीं हुई। इसमें जो भी डेट लगेगी तो आपको बताया जाएगा। अब साथियों, क्या हो रहा है कि यूनियंस ने, जो हमारे UFBU की यूनियंस हैं, कंस्टिट्यूएंसन हो और जितने भी ये और 3 बड़ी यूनियन है मुख्य, AIBA, NCB और IBOC। ये IBOC और NCB का मुख्य आधार स्टेट बैंक है, वैसे IBOC सारे बैंकों में, और लेकिन चलती वहीं से है। मैंने उनके जनरल सेक्रेटरी से भी बात की हुई है। और AIBA तमाम बैंकों में है ही है, स्टेट बैंक को छोड़ करके। NCB स्टेट बैंक की मूल यूनियन है, क्लरिकल वाली, मिस्टर बंदलेस का। इन्होंने जो है लगातार कुठाराघात किया है रिटायरीज़ के इशूज़ को लेकर के, और कोई इशू इन्होंने सेटल नहीं करा और ना ये चाहते, इनकी मंशा ही नहीं है। इनसे बात करते हैं तो कहते हैं तुम तो रिटायर हो गए, हमारे मेंबर नहीं हो, और 1 लाख करोड़ चाहिए फंड्स इसके लिए, तो कैसे होगा, संभव नहीं है। और वेंकटचलम कहते हैं कि अगर हम ये करा देंगे तो बैंक फेल हो जाएंगे और इतना पैसा कहाँ से आएगा। हमें ये भी तो चिंता कि बैंक चलते रहें, और बैंक चलते रहने चाहिए, तभी तो लोग बागों की नौकरियां और आप लोगों की पेंशन सलाम, नहीं तो पेंशन भी नहीं मिलेगी आपको आगे चल करके। ऐसी ऐसी बातें डराते हैं लोग बागों को। और इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस में भी लाखों रुपए हर आदमी खर्च कर रहा है। जो भी 7.25 लाख 7.25 लाख लोगों में से 2.25 लाख इंश्योरेंस पॉलिसी ले पा रहे हैं, और वो लाखों रुपए खर्च करके अपना हार्ड अर्न मनी, PF और ग्रेजुएटी का पैसा उसमें खर्च कर दे रहे हैं। आगे आने वाले जीवन का पता नहीं है, फिर वो इंश्योरेंस छोड़ देते हैं जब ज़्यादा हो जाती है। तो ये इन्होंने इंश्योरेंस का हल कर रखा है। पेंशन अपडेशन आप सबको पता ही है। अब देखो सिंगला जी वाले केस में जो उम्मीदें हैं वो पता लगेंगी, पर इन्होंने तो जो कर रखा है उसमें रोक रखा ही। अब
पिछले 7-8 साल से एक्टिविस्ट लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ बहुत सक्रिय हुए हैं और उन्होंने हंगामेबाजी, लेटर लिखना, कोर्ट केस करना, ये सब कर रखा है। मैंने भी कोर्ट केस में हूँ, मैं कई सारों में बताता रहता हूँ आपको। तो ये जो इनके प्रेशर हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट को मजबूर हो करके वोट बैंक को देखते हुए हम लोगों के, क्योंकि हम 7.25 लाख हैं और स्पाउस मिला करके करीबन 15-16 लाख है, 15 लाख तो है ही हैं, और उसके साथ जो है उनके बच्चे और स्पाउस लगा करके करीबन 50 लाख के आसपास बैठते हैं। और 50 लाख का मतलब है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 8-10 हज़ार लोग हम हैं। और ज़्यादातर बंगाल और केरल और तमिलनाडु के छोड़ के बाकी जगह 95-98% जो वोट बैंकर्स का, रिटायर्ड बैंकर्स का, सबका इनका इसको जाता है रूलिंग पार्टी को। तो उन्हें लगा होगा कि भाई 8-10 हज़ार ये हैं, सब कैलकुलेशन उनके पास रहती है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर इधर से उधर चले गए तो ये तो 15, अगर 20-30% भी चले गए तो 8 या 24, 2500 यानी कि 5000 वोटों का फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक एक्सक्रेशिया की अमाउंट ले करके आ गए। ये दया नहीं है कोई हमारे ऊपर, और हम इसके खिलाफ शुरू से थे। ले लिया, ठीक है, जो मिल गया, लेकिन हमें तो पेंशन अपडेशन चाहिए था, स्पेशल अलाउंस एनोमली का रिमूवल चाहिए था, वो नहीं मिला। और हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए था, और कॉम्पिटिशन पीरियड जो है 15 वर्ष से 12 वर्ष चाहिए था। ये सब हमने टेकअप कर रखे हैं। इस ग्रेजुएटी के 2 इशू है हमारे, एनहेंसमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक 16 से 20 लाख, और ALC DLC के आधार पर 26 डेज और DA इंक्लूडेड वाला जो है वो हमारा इशू है। और जो विडो डॉटर्स हैं, डाइवोर्सी डॉटर्स हैं, अनमैरिड डॉटर्स हैं, उन्हें होल लाइफ पेंशन आफ्टर 25 ईयर्स, अभी 25 ईयर्स तक है, वो चाहिए थी। अगर वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स की, वो चाहिए था, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है और स्टेट गवर्नमेंट में भी है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन में भी है। 2004 और 2007 में डिसीजन आए थे, उसके आधार पर वहाँ उन्होंने कर दिया। हमारे बैंकों में अभी नहीं हुआ। ये हमारे इशूज़ हैं, और भी 1-2 इशू हैं, लेकिन मुख्य इशू ये हैं। अब जो दूसरे लोग हैं हमारे अन्य साथी, जो फॉलोअर्स हैं CHV के, SC जैन के, और आईबोक के और NCB के, बंदलिस वगैरह के, वो ग्रुप्स हैं और इधर उधर लिखते रहते हैं और कहते रहते हैं कि जी यूनियन ने करा दिया, फैमिली पेंशन बिना क्लोज के कर दिया, डी बिना क्लोज के करवा दिया, और रिजाइनीज़ को बिना क्लोज के करवा दिया, और ये इशूज़ करवाए हैं। अरे भैया, ये इन्होंने नहीं करवाया, हमने सैकड़ों बार बता लिया, ये एक्टिविस्ट के प्रेशर से कारण हुए हैं। कोर्ट में हरवा दिया था इन्होंने, SC जैन ने तो वो DA मर्जर वाला केस कोर्ट में, ये लास्ट में हो गया, तो उसमें जो है इन्होंने, इनका भूमिका है वो संदेह के घेरे में। हर रिटायरी से पूछ लिए, पुराने वाले से, वो कहेगा इन्होंने हरवा, हम इनकी वजह से हारे। तो ये चीज़ इसको समझते नहीं है, और इन्हें ये भी नहीं, ये कहते हैं नहीं नहीं यही करवाएंगे। अरे ये नहीं करवाएंगे, ये तो भैया हमारे अर्थी को मतलब जो है शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए भी तैयार नहीं है। ये तो हमारे लिए ये कर रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, मौत का कुआं। और ना तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो खंडेलवाल कमेटी का 24/2/2012 का सर्कुलर है DFS का, ना उसके आधार पर ये कुछ नहीं देना चाह रहे हमें। ये हमारे पैसों को जो हमें मिलना चाहिए वो सर्विंग कैटेगरी के लिए ले लेते हैं और हमें कुछ नहीं देते, और वो आवाज़ लूटते हैं। और वहाँ से जो इनके व्यापार हैं, कोई कहता है ये व्यापार कर रहे हैं, इनके दामाद व्यापार कर रहे हैं, कोई कहता है ये इलेक्शन में खड़े होंगे उसके लिए कंपेयरिंग कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी से। तमाम तरह के इनके बारे में चर्चाएँ हैं। और आग तभी, धुआं तभी उठता है जब कहीं आग होती है, ऐसे नहीं उठता। तो कहीं ना कहीं धुआं तो होगा, जो इतनी सारे लोग बाग ऐसी बातें कर रहे हैं। और नहीं तो जो साफ़ सुथरी छवि के लोग हैं, कॉमरेड परवाना को तो किसी ने नहीं कहा, कॉमरेड प्रभातकार को तो किसी ने नहीं कहा, DP चड्ढा को तो किसी ने नहीं कहा, और तमाम PN तिवारी को किसी ने नहीं कहा, सान्याल थे उनको किसी ने नहीं कहा, तारकेश्वर चक्रवर्ती को, ये सब बातें किसी ने नहीं कही। ये इन्हीं को क्यों कह रहे हैं लोग बाग। और बंदलिस के फादर को भी किसी ने नहीं कहा, वो नाम दिमाग से भूल रहा हूँ, वो भी बड़े लीडर थे आईबोक के। तो भैया ट्रेड यूनियन में क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, ट्रेड इज़ बीइंग डन इन द ट्रेड यूनियंस। तो ये चीज़ें
तो इन्होंने ये इसको जो है पहले 4 साल का होता था समझौता, फिर 5 का कर लिया इन्होंने। उसमें भी पहले ये था कि भाई 6 महीने पहले हो जाएगा टॉक शुरू, और जो है 1 साल के अंदर और विदिन ख़त्म होते ही उसको लागू कर दिया जाएगा। फिर वो भी नहीं हुआ, और 3.5 साल में करने के लिए 4% लेवी के चक्कर में। और हमारी रिटायर यूनियन कहने लगी कि भाई 5% लेवी दे दो, किस बात की लेवी दे दो भैया, और तुमने इतना 500-600 करोड़ जो है ये वर्किंग एम्प्लॉइज से लेवी ले रहे हैं, और वो भी बिना ऑथोरिटी के इन्होंने लेवी मांगी है और ली है। ये घोर निंदा के पात्र हैं। कैनरा बैंक में ख़ास तौर से उन्होंने 24 घंटे में ना कर दो, उस पर ना नहीं, आप कहते हैं कि 24 घंटे में यस कर दो, एक भी नहीं लेवी कटती। भैया ये तरीके होते हैं मैनेजमेंट का कि, तो हम इन सब का विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और लगे रहो, आपको अपने लेजिटिमेट राइट्स देर सवेर मिलेंगे। हाँ, 2.5 लाख लोग पेंशन मर गए हैं, आगे भी कुछ मर जाएंगे, तो इस हवन में जो है रिटायरी इशूज़ के हवन में आहुति तो देनी पड़ेगी। धन्यवाद साथियों। आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो शेयर अवश्य करें। थैंक्स।